16 अगस्त जन्माष्टमी के दिन पूजा पाठ व्रत उपवास करना ना करना, व्रत रखना चाहे मत रखना, पर दोस्तों इस कृष्ण जन्माष्टमी अपने घर जरूर ले आना। ये 5 रुपए की गुप्त चमत्कारी चीज लाते के साथ ही जीवन में होगा चमत्कार। गरीबी दरिद्रता आपके जीवन से हो जाएगी दूर। भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी जी की कृपा से आजीवन रहोगे। धन संपदा से परिपूर्ण इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। दोस्तों आज की ये वीडियो प्रत्येक हिंदू भाई बहनों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताए गए कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने का सामर्थ्य रखते हैं, फिर चाहे आपके जीवन में कैसी भी समस्या क्यों ना चल रही है। नौकरी रोजगार में कोई दिक्कत हो, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, बच्चों का विवाह ना हो रहा हो, या दाम्पत्य जीवन में कोई कठिनाई आ रही हो, कोर्ट केस या प्रॉपर्टी की कोई समस्या है, तो दोस्तों इन सभी समस्याओं का समाधान हम आज आपको बताने वाले हैं। और यकीन मानिए सिर्फ इस एक उपाय को करने के बाद ही आपके जीवन से सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आप खुद ही अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव करेंगे। तो आइए जानते हैं उस चमत्कारी चीज के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आप भी इस जन्माष्टमी अपने एवं अपने संपूर्ण परिवार पर भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी जी असीम कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा बिना भगाए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि आपने वीडियो को भगा भगा कर देखा तो हो सकता है कि आप इस अत्यंत ही पुण्यदायी तिथि में भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त करने से वंचित रह जाएं और आजीवन आपको दुखों परेशानियों का सामना करना पड़े। इसलिए भक्तों अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भक्तों हमारे हिंदू धार्मिक शास्त्रों में केवल 2 दिनों को विशेष रूप से सर्व कार्य सिद्धि एवं सर्व मनोकामना की पूर्ति के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ बताया गया है। एक दिन होता है महाशिवरात्रि का और एक दिन होता है जन्माष्टमी का, जिसमें से जन्माष्टमी के दिन का महत्व मनोकामना की पूर्ति के लिए विशेष रूप से फलदायी होता है। यानी कि इन दिन आप जो भी पूजा पाठ करेंगे, जो भी कुछ उपाय आप इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी के समक्ष करेंगे, उसका महत्व, उसका फल आपको 1000 गुना अधिक मिलेगा। क्योंकि साल 2025 में आने वाली जन्माष्टमी कोई साधारण नहीं, बल्कि पूरे 108 सालों बाद आई है। पूरे 108 सालों बाद इस दिन सर्वथा सिद्धि, योग रवि, योग धनलक्ष्मी, योग नारायण रहा है, जिसके वजह से इस दिन किया गया हर एक उपाय 100% काम करता ही है। बस आपको उपाय को सही तरीके से करने की आवश्यकता है, जिसके लिए आपको जन्माष्टमी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का यह महापर्व भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर श्रद्धा एवं उल्लास से मनाया जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, व्रत कथा पढ़ते हैं और रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। साल 2025 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि 15 अगस्त की रात 11:49 बजे से प्रारंभ होकर 16 अगस्त की रात 9:34 बजे तक रहेगी। चूंकि श्री कृष्ण का जन्म मध्यरात्रि में हुआ था, इसलिए निश्चिता काल में उनकी पूजा का विशेष महत्व है। इस शुभ दिन को श्रद्धा और आस्था के साथ मनाकर श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करें। चलिए दोस्तों, अब हम आपको एक एक कर उन वस्तुओं के बारे में बताते हैं जिन्हें आप इस जन्माष्टमी अपने घर लाकर अपनी जिंदगी संवार सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है जिसे आपको इस जन्माष्टमी पर अपने घर लेकर आना चाहिए, वो है तुलसी का पौधा। जी हाँ दोस्तों, इस दिन घर में तुलसी का पौधा लाना अत्यंत ही शुभ बताया गया है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं तुलसी के बिना किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते। पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप यानी भगवान श्रीमन नारायण की अर्धांगिनी बताया गया है और कहा गया है कि जन्माष्टमी के दिन तुलसी लाने और घर में स्थापित करने से पाप नष्ट होते हैं और घर में अन्न धन की वृद्धि होती है। पुराने समय में गांव घर के आंगन में एक तुलसी का चौसा जरूर
होता था। मान्यता है कि जिस भी घर में तुलसी का एक भी पौधा होता है, उस घर में कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती और ना ही ऐसे घरों में कभी अकाल मृत्यु प्रवेश करती है। क्योंकि दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में आने का अर्थ है भगवान के चरणों का आशीर्वाद आपके आंगन में उतर आना। और जब भगवान ही आपके घर आ जाएं, वो भी जन्माष्टमी के दिन, तो भला इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इसलिए भक्तों, चाहे आपके घर में पहले से भी तुलसी का पौधा क्यों ना हो, इस दिन अपने घर एक तुलसी का पौधा जरूर लेकर आएं, पर विषम संख्या का ध्यान जरूर रखें। जैसे यदि एक तुलसी का पौधा आपके घर में है तो आप 2 और ले आएं। यदि 3 पौधे आपके पास पहले से हैं, तो 2 पौधे और ले आएं। मतलब आपके घर में तुलसी के पौधों की संख्या 1, 3, 5, 7 या 9 होनी चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। पर तुलसी का पौधा आपको जन्माष्टमी से पूर्व ही अपने घर ले आना है। और जन्माष्टमी वाले दिन तुलसी माता की अच्छे से पूजा करने के बाद, उन्हें धूप दीप दिखाकर भोग प्रसाद में मिठाई अर्पित करने के बाद, आप तुलसी माता के पौधे को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए, इसी मंत्र को गाते हुए तुलसी माता के पौधे को गमले में स्थापित करें और अपने संपूर्ण परिवार के सुख समृद्धि शांति के लिए माता तुलसी जी से प्रार्थना करें। देखिएगा दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन आपके द्वारा किया गया सिर्फ इतना सा कार्य आपके पूरे जीवन का कायाकल्प कर देगा। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं दूसरी चीज के बारे में जिसे आपको इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी अपने घर लानी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, इसी क्रम में जो अगली चीज है वो है शंख। शास्त्रों में शंख को भी जन्माष्टमी के अवसर पर घर लाने का बताया गया है। वाराह पुराण और विष्णु धर्मोत्तर में वर्णन आता है कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी, जिसके वजह से शंख को माता लक्ष्मी जी का सहोदर भ्राता यानी कि भाई भी कहा जाता है। और जन्माष्टमी के दिन अपने घर शंख लाने से व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। पर शंख खरीदते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हर शंख आप अपने घर लेकर नहीं आ सकते। आपको अपने घर केवल और केवल दक्षिणावर्ती शंख ही लाना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख वो होता है जिसका मुख दाहिने तरफ खुलता हो। ऐसा शंख घर में लाने से माता लक्ष्मी कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती और सदा ही आपके घर में वास करती हैं। बस आपको शंख को घर में लाकर गंगाजल से शुद्ध करके अच्छे धूप अगरबत्ती दिखाकर लाल कपड़े के लपेटकर भगवान श्री हरि विष्णु जी के समक्ष रख दें और भगवान कृष्ण की आरती के समय शंख बजाकर फिर इसी तरह से रख दें। साथ ही श्रीमद् भागवतम के अनुसार जो भी व्यक्ति हर दिन विशेषकर जन्माष्टमी के दिन दक्षिणावर्ती शंख से भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल रूप को स्नान करवाते हैं, ऐसे लोग जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर गोलोक को जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन शंख अपने घर में लाने से आपके घर में सदैव ही माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद बरसता रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हम तीसरे चमत्कारी चीज के बारे में जानते हैं जो आपको इस दिन जरूर अपने घर लानी चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे ये निवेदन है कि इस वीडियो को बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है। कई धार्मिक ग्रंथों से, साधु संतों से हम ये जानकारी जुटाकर आप तक पहुंचता रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक कर हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही कमेंट में अपनी राशि भी जरूर बता दें, जिससे इस जन्माष्टमी हम आपकी राशि के अनुसार खास उपाय आपको बता सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भक्तों, अगली चीज जो आपको इस दिन घर लानी है वो है पीतल की थाल। शास्त्रों में पीतल का बर्तन घर लाने की परंपरा भी है। भागवत महापुराण में वर्णित है कि श्री कृष्ण को पीतल के पात्रों में नैवेद्य अर्पित करना अत्यंत प्रिय है। पीतल को सौभाग्य और स्वास्थ्य का प्रतीक माना गया है।
जन्माष्टमी के दिन यदि पीतल का कलश, थाली या कटोरी घर लाकर उसमें भगवान का भोग लगाकर परिवार के साथ प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाए तो यह सुख समृद्धि और आयु वृद्धि का कारण बनता है। साथ ही माना जाता है कि यदि किसी के कुंडली में कोई बड़ा दोष है तो वैसे भी लोग यदि पीतल की थाल में भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भोग अर्पित तो उनके सभी दोष तत्काल समाप्त हो जाते हैं। अब यदि आप बड़ी थाल नहीं खरीद सकते तो कम से कम छोटी सी थाली तो जरूर खरीद लें। वहीं भक्तों शास्त्रों में धूप दीप के साथ गोमती चक्र को घर में लाने का भी वर्णन है। गोमती चक्र का उल्लेख स्कंद पुराण में आता है, जहां इसे लक्ष्मी का प्रतीक और बुरी शक्तियों को नष्ट करने वाला बताया गया है। जन्माष्टमी के दिन इसे घर में लाकर पूजा घर में रखना या श्री कृष्ण की मूर्ति के पास स्थापित करना घर के वास्तु दोष को दूर करता है और व्यापार में उन्नति प्रदान करता है। वहीं इस पावन दिन घर में नंदलाल की सुंदर मूर्ति लाना भी एक प्राचीन परंपरा है, जिसका उल्लेख गर्ग संहिता और हरिवंश पुराण में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की बाल स्वरूप मूर्ति को घर लाकर उसका विधि पूर्वक अभिषेक और श्रृंगार करता है, उसके घर में सदा आनंद, प्रेम और सौभाग्य का वास रहता है। भगवान के बाल रूप का दर्शन करने मात्र से ही मन के दोष, कलह और चिंता समाप्त हो जाती है। वहीं दोस्तों, तुलसी माला भी जन्माष्टमी पर लाना अत्यंत शुभ है। पद्म पुराण में तुलसी को लक्ष्मी का रूप और विष्णु प्रिया कहा गया है। जब आप कृष्ण के गले में तुलसी माला पहनाते हैं तो वो मानो अपनी प्रिय सखी को अपने पास महसूस करते हैं। बस तुलसी माला को गंगाजल से धो लें, मंत्र आम तुलसी नमः का जाप करते हुए भगवान को अर्पित करें और मान्यता है कि इससे घर में कलह क्लेश दूर होते हैं और दाम्पत्य जीवन में मिठास आती है। वहीं आप इस दिन खुद भी तुलसी की माला पहन सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि जो भी मनुष्य तुलसी की माला पहन लेता है ऐसा व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय हो जाता है। इसके अलावा अगली जो चीज है वो है पीली हल्दी जी। हाँ दोस्तों, पीली हल्दी की कीमत भले ही कुछ सिक्कों जितनी हो, लेकिन इसका प्रभाव अपार है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि हल्दी का रंग और तेज भगवान विष्णु के आभा मंडल का प्रतीक है। जन्माष्टमी की रात एक छोटा सा हल्दी का टुकड़ा या पाउडर पूजा घर में रखकर ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और अगली सुबह उसे घर के चारों कोनों में छिड़क दें। मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और लक्ष्मी का वास बढ़ता है। इसके अलावा पंचमेवा, किशमिश, काजू, बादाम, पिस्ता, छुहारा में से सिर्फ 5 रुपए का किशमिश भी जन्माष्टमी पर विशेष महत्व रखता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि मीठा फल और मेवा भगवान को प्रिय है, क्योंकि यह सात्विकता और ऊर्जा का प्रतीक है। रात में किशमिश का भोग लगाकर अगले दिन परिवार में बांटने से घर में आपसी प्रेम और स्वास्थ्य दोनों बढ़ते हैं। और हाँ, एक बहुत ही कम लोग जानते हैं, मिट्टी का दिया जन्माष्टमी की रात 5 रुपए में आने वाला साधारण सा दिया अगर घी से जलाया जाए और बाल गोपाल के पास रखा जाए तो उसे अखंड ज्योति कहा जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है कि अखंड दीपक जलाने से घर में अंधकार और दुर्भाग्य का नाश होता है। दिए को जलाते समय बस इतना मंत्र बोलें, दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीपों में हरतु पापन संध्या दीप नमोस्तुते। और मान्यता है कि नंदलाल की कृपा से घर में हमेशा प्रकाश बना रहता है। अब हम आपको उस चमत्कारी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आपको इस जन्माष्टमी जरूर अपने घर लाना चाहिए। ये चमत्कारी चीज ऐसी है जो आप सभी अपने घर ला सकते हैं। इसे खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका धार्मिक महत्व सर्वाधिक है। जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो है मोर पंख। जन्माष्टमी के दिन मोर पंख लाना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि यह सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और उनकी लीला से जुड़ा हुआ है। जब कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत उठाते हैं या रासलीला करते हैं या ग्वालों के साथ खेलते हैं, हर समय उनके मुकुट में सुशोभित मोर पंख हमें दिखाई देता है।
यह केवल एक सजावटी वस्तु नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक संदेश का प्रतीक है। मोर पंख को शास्त्रों में सौभाग्य, बुरी नजर से रक्षा, ग्रह दोष निवारण और समृद्धि का सूचक बताया गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि मोर पंख घर में रखने से राहु केतु और शनि जैसे अशुभ ग्रहों के दोष शांत होते हैं। माना जाता है कि मोर पंख में प्राकृतिक रूप से विषहर शक्ति होती है, इसीलिए इसे घर के मंदिर में रखने से नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं कर पाती। जन्माष्टमी के दिन जब हम मोर पंख घर लाते हैं तो यह केवल कृष्ण जी की याद नहीं दिलाता, बल्कि यह उनके मुकुट का दिव्य आभूषण बनकर घर में शुभ ऊर्जा का संचार करता है। इसे लाकर मंदिर में रखें और श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें। फिर इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास या पूजन स्थल में रखें। इससे घर में सकारात्मकता और समृद्धि बनी रहती है। संस्कृत में कहा गया है, मयूरपिच्छम मुकुटे विराजत कृष्णस्य लीला परिभावयन्ति दोषान निहंति व्यसनानि हंति सुखम प्रदत्ते। मयूरपिच्छम अर्थात श्री कृष्ण के मुकुट में सुशोभित मोर पंख उनकी लीलाओं की स्मृति दिलाता है, दोषों का नाश करता है और जीवन में सुख देता है। वहीं दोस्तों, अगली चीज है बांसुरी। बांसुरी श्री कृष्ण का सबसे प्रिय वाद्य है। बांसुरी की मधुर ध्वनि में ऐसा जादू है कि इसे सुनते ही गोकुल की गोपियां, ग्वाल बाल, गायें और पक्षी सब कुछ छोड़कर कृष्ण के पास चले आते थे। शास्त्रों में बांसुरी को प्रेम, शांति और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक बताया गया है। बांसुरी का खोखला स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जैसे यह स्वयं को खाली करके मधुर ध्वनि निकालती है, वैसे ही हमें भी अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और लोभ को त्याग कर ईश्वर का वास बनना चाहिए। भागवत महापुराण में वर्णन है कि बांसुरी भगवान के होठों से लगकर केवल ध्वनि नहीं निकालती, बल्कि उसमें भक्ति का संदेश बहता है। जन्माष्टमी के दिन बांसुरी लाकर घर के मंदिर में रखने से परिवार में प्रेम, सामंजस्य और शांति का वातावरण बनता है। यदि घर में कलह या आपसी मतभेद हो तो बांसुरी का पूजन करके रखने से मनों में मेल और रिश्तों में मधुरता आती है। संस्कृत में कहा गया है, वेणुर्निनादो मधुरा कषायान हरत्य शेषान हृदय स्थितान। कृष्णस्य वेणु प्रणय प्रदायिनी गृह सुखै पूर्यतु, अर्थात श्री कृष्ण की बांसुरी का मधुर निनाद हृदय के सभी कटु भावों को दूर करता है और प्रेम प्रदान करके घर को सुख समृद्धि से भर देता है। इसलिए भक्तों, इस जन्माष्टमी अपने घर एक बांसुरी तो जरूर ले आएं। इसके अलावा दोस्तों, जन्माष्टमी पर शुद्ध गंगाजल की शीशी भी घर में लानी चाहिए। विष्णु स्मृति कहती है कि गंगाजल से अभिषेक करने से जीवन के पाप और दोष धुल जाते हैं। जन्माष्टमी की रात भगवान को गंगाजल से स्नान कराना जैसे उन्हें यमुना जी की शीतलता का अनुभव कराना है। कपूर भी इस दिन आवश्यक है। इसकी खुशबू और लौ पूजा के माहौल को दिव्य बना देती है। कपूर जलाकर भगवान की आरती करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और अज्ञान का अंधकार खत्म होता है। वहीं विदेश रूप से मखाने भी श्री कृष्ण के भोग में विशेष स्थान रखते हैं। पद्म पुराण में इन्हें सात्विक और आरोग्यदायक आहार बताया गया है। 10 रुपए से कम के मखाने गंगाजल से धोकर भोग में रख दें और अगले दिन सभी में बांट दें, ताकि स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों का लाभ मिले। इसके अलावा गुलाल या अबीर भगवान के श्रृंगार में रंग और आनंद जोड़ते हैं। कान्हा को रंगों से खेलना प्रिय है और गुलाल का लाल गुलाबी रंग प्रेम और उत्साह का प्रतीक है। साथ ही साथ इस दिन पूजा की घंटी भी लाना शुभ। नारद पुराण में कहा गया है कि घंटी की ध्वनि से वातावरण में पवित्र तरंगे फैलती हैं और नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है। जन्माष्टमी की रात भगवान की आरती करते समय इस घंटी को बजाना मानो ब्रज की गलियों में उत्सव की गूंज को फिर से जीवित करना है। वहीं दोस्तों, जन्माष्टमी पर झूला लाना भी अत्यंत ही पुण्यदायी होता है। भागवत महापुराण और हरिवंश पुराण में वर्णन आता है कि जब नंद बाबा के आंगन में पहली बार कान्हा का जन्मोत्सव मनाया गया तो पूरे गोकुल में हर्ष की लहर दौड़ गई। यशोदा मैया ने अपने नन्हे लाल को सोने चांदी के झूले में सजा कर बैठाया। चारों ओर दीपकों की रोशनी, मृदंग और बांसुरी की मधुर धुन और गोपियों के भजन से आंगन गूंज उठा।
वह झूला सिर्फ एक पालना नहीं था, वह उस आनंद और उल्लास का प्रतीक था जो ईश्वर के आगमन पर सृष्टि में भर जाता है। झूला लाने का पहला महत्व यही है कि यह भगवान के जन्म का प्रत्यक्ष स्मरण कराता है। जब हम बालकृष्ण को झूले में बिठाकर धीरे धीरे झुलाते हैं तो ये हमारे हृदय में भगवान के प्रति वात्सल्य, मातृत्व या पितृत्व का भाव को जगाता है। भक्ति का यह रूप शास्त्रों में वात्सल्य भाव भक्ति कहा गया है, जिसमें भक्त स्वयं को भगवान का पालक मानकर उनके प्रति उतना ही प्रेम करता है जितना एक माता अपने शिशु के प्रति करती है। दूसरा, झूला संसार के चक्र का प्रतीक है। जैसे झूला आगे पीछे चलता है, वैसे ही जीवन सुख और दुख, दिन और रात, मिलन और विरह के बीच झूलता रहता है। जब हम कृष्ण को इस झूले में झुलाते हैं तो यह संदेश मिलता है कि जीवन के इस चक्र में केवल वही स्थिर है, भगवान। बाकी सब गति में है, परिवर्तनशील है। यह ध्यान हमें वैराग्य और शरणागति की ओर ले जाता है। तीसरा, झूला लाना और उसे सजाना अपने आप में एक पूजा है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में लिखा है कि जन्माष्टमी पर झूले को फूलों, तोरणों और वस्त्रों से सजाना और उसमें बाल कृष्ण की मूर्ति रखना घर में सौभाग्य, शांति और समृद्धि का आह्वान करता है। फूल पवित्रता का, तोरण मंगल का और वस्त्र संपन्नता का प्रतीक है। जब हम इन सब से झूले को सजाते हैं तो हम भगवान को अपना सर्वोत्तम अर्पण करते हैं। चौथा, झूला झुलाना भक्त और भगवान के बीच का निजी संवाद भी है। जब हम अपने हाथों से भगवान को झुलाते हैं तो यह केवल पूजा की क्रिया नहीं बल्कि आत्मा की पुकार होती है। आओ प्रभु, मेरे हृदय में खेलो, मेरे जीवन में आनंद भर दो। यही कारण है कि वृंदावन, नंदगांव और मथुरा में जन्माष्टमी की रात हर मंदिर में झूलन उत्सव होता है, जहां भक्त बारी बारी से भगवान को झुलाते हैं और मानो उनके बाल्यकाल की मधुर लीलाओं में भागीदार बनते हैं। भक्तों, अब जो हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, जन्माष्टमी की रात एक साधारण रात नहीं होती। यह वह क्षण है जब पूरा ब्रज, पूरा भारत और दुनिया भर के भक्त मानो एक साथ अपने घरों को नंद भवन में बदल देते हैं। हर घर में दीपक जलते हैं, भजन गूंजते हैं और हवा में माखन मिश्री की मिठास घुल जाती है। यह केवल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं बल्कि एक आत्मिक पुनर्जन्म का दिन है। इस दिन का महत्व शास्त्रों में बार बार आया है। भागवत महापुराण से लेकर हरिवंश पुराण तक हर जगह यह बताया गया है कि इस दिन किया गया पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है। लेकिन उसी के साथ यह भी सच है कि इस दिन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए कुछ गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भूलें भगवान की कृपा को कम कर देती हैं। सबसे पहली और सबसे गहरी भूल है मन, वाणी और शरीर को अशुद्ध रखना। शास्त्रों में, खासकर गरुड़ पुराण में यह साफ लिखा है कि अगर व्रत के दिन आपका मन क्रोध, ईर्ष्या या कपट से भरा है तो आपकी पूजा अधूरी रह जाती है। जन्माष्टमी के दिन क्रोध करना, कटु वचन बोलना या झूठ बोलना ऐसा है जैसे आप यशोदा मैया के आंगन में खड़े होकर ऊंची आवाज में झगड़ रहे हो जबकि अंदर भगवान का जन्म हो रहा हो। यह दिन आत्म संयम का है, जिसमें आप सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि विचारों और शब्दों का भी व्रत रखते हैं। जब आप अपने भीतर का वातावरण साफ रखते हैं तभी आपके घर का वातावरण भी दिव्य बनता है। दूसरी बड़ी गलती है तामसिक आहार या गलत तरीके से व्रत तोड़ना। पद्म पुराण में लिखा है कि जन्माष्टमी के व्रत में प्याज, लहसुन, मांस, शराब या अनाज का सेवन निषिद्ध है। केवल सात्विक और फलाहारी आहार ही इस दिन उचित है। बहुत लोग सोचते हैं कि व्रत का मतलब है बस दोपहर तक भूखे रहना और फिर जो चाहे खा लेना, लेकिन ऐसा करना व्रत की आत्मा को तोड़ देता है। फल, दूध, माखन, मिश्री, मखाने और सात्विक मिठाइयां इस दिन का भोग और भोजन दोनों हैं। यह सिर्फ शरीर को हल्का रखने के लिए नहीं बल्कि मन को भक्ति में स्थिर रखने के लिए जरूरी है। तीसरी भूल जो अक्सर लोग करते हैं यह है कि पूजा का सही समय यानी मध्यरात्रि की उपेक्षा करना। श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि के समय हुआ था और भागवत महापुराण में कहा गया है कि वह क्षण दिव्य ऊर्जा से भरपूर होता है।
अगर कोई व्यक्ति इस दिन केवल सुबह या शाम पूजा करके सो जाता है और रात के जन्मक्षर में उपस्थित नहीं होता, तो वह मानो भगवान के जन्मदिन पर आमंत्रण पाकर भी समय से पहले घर लौट गया हो। उस क्षण की भक्ति, मंत्रोच्चार और ध्यान ही इस दिन को पूर्ण बनाते हैं। चौथी गलती यह है कि भगवान को बिना शुद्धिकरण के भोग लगाना। हरिवंश पुराण में वर्णन है कि भगवान को जो भी अर्पित किया जाए वह शुद्ध, सात्विक और प्रेम से बना होना चाहिए। कई लोग व्रत रखते हुए भी रसोई में बिना स्नान किए प्रवेश कर जाते हैं या भोग बनाने में लापरवाही कर देते हैं। इस दिन रसोई का वातावरण वैसा होना चाहिए जैसे ब्रज की गोपियों का था, पवित्र, सुगंधित और प्रेम से भरा। पांचवी गलती है घर का वातावरण अशांत रखना। जन्माष्टमी पर घर में टीवी के ऊंचे शोर, झगड़े या असंबंधित बातचीत करना इस पवित्र माहौल को तोड़ देता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान के जन्म के समय घर में भजन, कीर्तन, शंख घंटी और मृदंग की गूंज होनी चाहिए ताकि हर कोना उस आनंद को महसूस कर सके जो गोकुल में उस रात हुआ था। छठी भूल यह है कि लोग भगवान के श्रृंगार और सजावट को महत्व नहीं देते। कुछ लोग पुराने, फीके या गंदे वस्त्र पहनाकर पूजा कर लेते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह दिन भगवान को नए वस्त्र, ताजे फूल, मोरपंख और चंदन का लेप करने का है। यह केवल बाहरी शोभा के लिए नहीं, बल्कि यह भाव का प्रतीक है कि आप उन्हें अपना सर्वोत्तम दे रहे हैं, जैसे यशोदा मैया ने अपने लाल के लिए सबसे सुंदर झूला सजाया था। और सबसे अंत में, पर सबसे गंभीर गलती है इस दिन को केवल एक रीति रिवाज तक सीमित कर देना। भागवत महापुराण कहता है कि जन्माष्टमी केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं, बल्कि यह अपने भीतर श्री कृष्ण के गुणों को उतारने का अवसर है। अगर आपने पूजा तो कर ली, लेकिन व्यवहार में करुणा, प्रेम, न्याय और धर्म का पालन नहीं किया, तो आपने इस दिन की आत्मा को खो दिया। जन्माष्टमी का असली फल तभी मिलता है जब आप पूरे दिन तन, मन और वचन से पवित्र रहते हैं, घर में शांति और आनंद का माहौल बनाए रखते हैं, भगवान के जन्मक्षर में उपस्थित रहते हैं और अपने भीतर उस बाल गोपाल की निष्कपट हंसी को बसाते हैं जो गोकुल की गलियों में हर दिल को जीत लेती थी। इसी के साथ दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर तुलसी का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि तुलसी माता को स्वयं भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी लक्ष्मी जी का स्वरूप कहा गया है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि बिना तुलसी पत्र के भगवान कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी का पत्ता केवल एक साधारण पत्ता नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य माध्यम है जो भक्ति को सीधे भगवान तक पहुंचाता है। जन्माष्टमी की रात जब 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, उस समय तुलसी दल को स्नान कराकर स्वच्छ कपड़े में रखकर भगवान को अर्पित करने से असीम पुण्य प्राप्त होता है। मान्यता है कि उस क्षण भगवान स्वयं भक्तों के घर पधारते हैं और तुलसी के साथ किए गए अर्पण को सहर्ष स्वीकार करते हैं। इस दिन तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाकर भगवान का ध्यान करने से घर में दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। यदि कोई व्यक्ति जन्माष्टमी की रात तुलसी माता को गंगाजल अर्पित कर ओम तुलस्यै नमः मंत्र का जाप करता है और फिर उस तुलसी दल को भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित करता है, तो उसके जीवन से कलह, रोग और आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। तुलसी के साथ शुद्ध घी का दीपक जलाकर श्री कृष्ण के समक्ष रखने से घर में सुख समृद्धि का स्थायी वास होता है। तुलसी का एक और दुर्लभ उपाय जन्माष्टमी के दिन विशेष रूप से किया जाता है। इस दिन सुबह तुलसी की जड़ में केसर मिला हुआ जल अर्पित करने से लक्ष्मी कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और व्यापार में बढ़ोतरी होती है। रात को भगवान कृष्ण को तुलसी दल, मक्खन और मिश्री का भोग लगाकर आरती करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। कथा है कि द्वारका में स्वयं रुक्मिणी जी ने भी भगवान को तुलसी दल अर्पित करके उन्हें प्रसन्न किया था और यह परंपरा युगों से चली आ रही है। तुलसी का यह महत्व केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक साधना है जिसमें भगवान के प्रति प्रेम, विश्वास और समर्पण का भाव जागृत होता है। जन्माष्टमी की रात तुलसी के समीप बैठकर भगवान का स्मरण और हरिनाम संकीर्तन करने से साधक को वही पुण्य मिलता है जो 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से प्राप्त होता है।
इस प्रकार जन्माष्टमी पर तुलसी का उपाय न केवल भगवान को प्रसन्न करता है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सौभाग्य और दिव्यता का संचार करता है। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर तुलसी माता के साथ जो छोटी छोटी लापरवाहियां या गलतियां की जाती हैं, वे केवल रीति रिवाज का उल्लंघन नहीं होती, बल्कि परंपरा और श्रद्धा के उस नाजुक सेतु को चोट पहुंचाती हैं, जो भक्त और ईश्वर को जोड़ता है। सबसे बड़ी गलती जो बार बार देखी जाती है, वह है बिना शुद्ध मन और शुद्ध हाथ के तुलसी के पत्ते तोड़ लेना। तात्पर्य केवल शारीरिक शुद्धता से नहीं, बल्कि अंदर की पकंद और आदर के बिना पत्ता तोड़ना भी अपराध माना जाता है। यदि जन्माष्टमी पर तुलसी को नंगे हाथ बिना मंत्र बोले या बाएं हाथ से तोड़ा जाए, तो लोक मान्यताओं के अनुसार वह केवल पूजा सामग्री नहीं, बल्कि जीवित देवी का आघात माना जाता है। इसलिए हमेशा दाहिने हाथ से नम्रता से और ओम तुलसियाय नमः जैसे संक्षिप्त मंत्र का जप करते हुए ही पत्ता तोड़ें। और बेहतर यही है कि जन्माष्टमी पर आवश्यक तुलसी दल पहले ही स्वच्छ प्रातः काल में तोड़कर नहाकर रखे गए हों। एक और आम भूल यह है कि सूखे या झड़े हुए मटमैले पत्तों को भगवान के समक्ष अर्पित कर दिया जाए। यह अनादर का भाव दर्शाता है, क्योंकि अर्पण में साफ सफाई और ताजगी का अर्थ ही श्रद्धा है। तुलसी के पास जूते चप्पल रखना, उस पर बैठना या उसके पास गंदगी करना भी अशोभनीय माना जाता है। जन्माष्टमी जैसे दिन घर में पवित्रता और संयम बनाए रखना आवश्यक है। इसलिए तुलसी के आसपास पवित्र स्थान ही रखें, और यदि रास्ते पर हैं, तो तलवार जैसी कोई चीज या भारी सामान वहां न रखें। तुलसी के पौधे को अपनी सुविधानुसार हटाना, उसकी जड़ों में खरोंच करना या उसे बेवजह काटना भी गलत है। पौधा जीवित है, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। कई बार भावनात्मक या अनुचित प्रयोग भी हो जाते हैं। तुलसी के पत्तों को तंबाकू, मांस या नशे की वस्तुओं को छूने के बाद बिना शुद्ध किए इस्तेमाल करना, या तुलसी को घरेलू व्यावसायिक कामों जैसे साफ सफाई के बाद बर्बाद कर देना, ये सभी तुलसी माता के प्रति लापरवाही मानी जाती हैं। जन्माष्टमी पर महिलाएं पुरुष सभी आएं, तो अगर किसी ने कचरा मलिन हाथों से तुलसी को छुआ है, तो पहले अपने हाथ धोकर स्नान करके ही पूजा में शामिल हों। इससे किसी भी प्रकार के धार्मिक और सामाजिक कलह से बचा जा सकता है। तुलसी के पंक्तियों में माला, तैरते हुए कपड़े या कागज कचरा बांध देना भी अक्सर देखा जाता है। ऐसा करने से पौधा अस्वस्थ होता है और उसकी पूजा की मर्यादा कमतर हो जाती है। तुलसी के पत्तों को रसोई में बेहूदे या असम्मानजनक तरीकों से प्रयोग करना भी उपयुक्त नहीं। यदि पत्ते भोग में लगाने हैं, तो वे ताजे और स्वच्छ होने चाहिए। गीले, सूखे या मृदा मिश्रित पत्तों को कभी भी भोग न बनाएं। उपयोग के बाद पत्तियों का निस्तारण भी सोच समझकर करें। प्रसाद या प्रतिपत्तियां मिट्टी में दबा देना, तुलसी के वृक्ष के समीप सम्मान पूर्वक रखना या प्रवाहित जल में छोड़ना अधिक शिष्ट माना जाता है। सीधे कूड़ेदान में फेंकना निष्कर्षण और अनादर दिखाता है। यदि किसी से गलती हो भी जाए, उदाहरण के लिए जन्माष्टमी की श्रद्धा में अनजाने में तुलसी का पत्ता तोड़ दिया गया, उस पर कदम पड़ गया या उसमें गंदगी चली गई, तो भय या शर्म महसूस करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण प्रायश्चित आवश्यक है। सरल और पारंपरिक उपाय यह है कि तुरंत शुद्ध जल से पौधे को धीरे से धोकर साफ करें, खुद स्नान करके तुलसी के समक्ष दीप जलाएं और ओम तुलस्याय नमः अथवा ओम नमो नारायणाय का जप करें। अगले प्रातः तुलसी के पास नर चरित्र का दान, गाय के चारे का आयोजन या ब्राह्मण को भोजन कराकर भी प्रायश्चित किया जाता है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण है सच्चे मन से खेद प्रकट करना और आगे से सावधानी रखना। यदि संभव हो तो 11, 21 या 108 बार तुलसी स्तुति या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेना भी शांतिकर माना जाता है। तुलसी माता के प्रति आदर का अर्थ केवल बाहरी नियम मानने तक सीमित नहीं, यह एक अंदरूनी समझ है कि यह पौधा औषधि, शक्ति और भक्तिभाव का स्रोत है। जन्माष्टमी के दिन विशेष रूप से शुद्धता का ख्याल रखें। कपड़े स्वच्छ हो, हाथ मुंह धोएं। पत्ता तोड़ना आवश्यक हो तो पहले मंत्र बोलें और दाहिने हाथ से करें।
तथा भोज्य भोग केवल ताजी एवं गरिमा से भरपूर चीजें ही अर्पित करें। यदि आप वैसा ही व्यवहार रखें जैसे किसी इज्जतदार अतिथि के साथ करते हैं, कोमलता, ताप, सम्मान, तो छोटी सी गलती का भय अपने आप दूर हो जाएगा और पूजा का फल भी सघन तथा मंगलकारी रहेगा। वहीं दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन गाय को खिलाने का महत्व भी काफी अधिक होता है, क्योंकि श्री कृष्ण को गोपाल और गोविंद कहा जाता है, जिसका अर्थ ही है गायों के रक्षक और पालनकर्ता। उनके बाल्यकाल की सबसे प्यारी छवियों में से एक है बंसी बजाते हुए गोपियों और गायों के बीच खड़े कान्हा। गाय को माता का दर्जा इसीलिए दिया गया है क्योंकि वह बिना किसी भेदभाव के सबको पोषण देती है, ठीक उसी तरह जैसे माँ अपने बच्चों को। जन्माष्टमी के दिन प्रातः स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण कर पहले भगवान कृष्ण की पूजा करें और फिर गाय को ताजा हरा चारा, गुड़, दाना, आटे की गोलियां, फल या मिश्री मिले दूध खिलाएं। मान्यता है कि इस दिन गाय को गुड़ और हरे चारे का भोग लगाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, पाप नष्ट होते हैं और लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है। यदि किसी को संतान की प्राप्ति की इच्छा हो तो जन्माष्टमी के दिन गाय के बछड़े को प्रेम पूर्वक रोटी खिलाना विशेष रूप से शुभ माना गया है। वहीं अगर कोई आर्थिक संकट से जूझ रहा हो तो इस दिन सफेद गाय को आटे में गुड़ और घी मिलाकर खिलाने से दरिद्रता दूर होती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जन्माष्टमी पर गाय के सींगों को हल्दी और सिंदूर से सजाकर गले में माला डालकर उनके पैर धोकर पूजन करना अत्यंत पुण्यकारी है। जो व्यक्ति इस दिन गाय की सेवा करता है वह प्रत्यक्ष रूप से स्वयं श्री कृष्ण की सेवा करता है, क्योंकि कृष्ण ने गोकुल में रहते हुए हर दिन गायों की सेवा और पालन किया था। लेकिन इस पवित्र दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गाय को बासी, खराब या दूषित भोजन कभी न दें, क्योंकि यह अपमानजनक माना जाता है। तीखे मसाले, प्याज, लहसुन या नमक मिला भोजन भी न खिलाएं, क्योंकि गाय का आहार सदा सात्विक होना चाहिए। जन्माष्टमी पर गाय को जोर से मारना, खींचना या अश्रद्धा से व्यवहार करना गंभीर पाप माना गया है। गाय को खिलाने की परंपरा का महत्व इतना है कि पद्म पुराण में कहा गया है, जो भक्त जन्माष्टमी के दिन गौ सेवा करता है और उसे सात्विक भोजन अर्पित करता है, उसे 1000 यज्ञ और 100 तीर्थों का फल प्राप्त होता है। गौ सेवा से हमारे पितरों को भी तृप्ति मिलती है और यह कर्म हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद का कारण बनता है। इसी कारण जन्माष्टमी पर गाय को खिलाना केवल पूजा का एक हिस्सा नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की उस अनंत करुणा और प्रेम को याद करने का माध्यम है जो उन्होंने हर जीव के लिए दिखाया। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर घर में सुख, समृद्धि, रोग मुक्ति, कार्य प्रगति और धन प्राप्ति के लिए कई ऐसे प्रभावशाली उपाय हैं, जिन्हें श्रद्धा और पूर्ण मनोयोग से किया जाए तो जीवन में चमत्कारिक बदलाव आ सकते हैं। ये उपाय न केवल वास्तु दोषों को दूर करते हैं, बल्कि व्यक्ति के मन और आत्मा को भी शुद्ध करते हैं, जिससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है। सबसे पहले रोगों से मुक्ति पाने के लिए तुलसी का विशेष महत्व है। तुलसी के 21 पत्ते प्रतिदिन सुबह गुनगुने जल में डालकर इस जल से पूरे घर की मुख्य द्वारों, खिड़कियों और कोनों में छिड़काव करें। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर घर को रोग मुक्त बनाता है। साथ ही तुलसी के पत्ते खाने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और मन को शांति मिलती है। तुलसी माता की कृपा से शारीरिक और मानसिक रोग दूर होते हैं। धन प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी की मध्यरात्रि में पीतल के दीपक में शुद्ध देसी घी भरकर 5 बत्तियां जलाएं। दीपक के पास लाल रंग की श्री लक्ष्मी या भगवान कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। दीपक जलाते समय 108 बार ओम श्रीं ह्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जप करें। यह मंत्र मां लक्ष्मी की विशेष कृपा को आकर्षित करता है और घर में धन संपदा के स्थायी आगमन का द्वार खोलता है। दीपक को जलाने के बाद इसे घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर स्थापित करें, जिससे आर्थिक समृद्धि बनी रहे। कार्य क्षेत्र में सफलता और प्रगति के लिए प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के मंदिर या पूजा स्थल पर चंदन से तिलक लगाएं और ओम गम गणपते नमः मंत्र का उच्चारण करें। इस मंत्र का जाप कार्यों में बाधाओं को दूर करता है और भगवान गणेश तथा श्री कृष्ण की अनुकंपा से सभी कठिनाइयों का समाधान करता है।
साथ ही तुलसी की एक माला या माला की माला को हाथ में लेकर यह मंत्र जपना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप मानसिक तनाव और नकारात्मकता से मुक्ति चाहते हैं तो जन्माष्टमी के दिन गाय को हरा चारा, गुड़ और मीठी लोई खिलाएं। गाय की सेवा करने से मन का सुकून मिलता है और श्री कृष्ण की कृपा के कारण सभी तरह के तनाव और रोग दूर होते हैं। गाय को खिलाते समय भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और जीवन में सुख शांति प्रदान करें। अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय है घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए तुलसी के पौधे की नियमित सेवा और उसके चारों ओर 11 बार परिक्रमा करना। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह घर को शुभता से भर देता है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहती है। इन सभी उपायों को पूरी श्रद्धा, शुद्ध मन और एकाग्रता के साथ करें। प्रत्येक मंत्र का उच्चारण प्रेम और विश्वास से करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा उन्हीं पर होती है जो सच्चे दिल से उनकी आराधना करते हैं। जन्माष्टमी के ये उपाय न केवल आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, बल्कि आपके जीवन को खुशियों, समृद्धि और स्वास्थ्य से परिपूर्ण कर देंगे। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर दान करने का अत्यंत महत्व है, क्योंकि दान से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, समृद्धि, शांति तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन किया गया दान विशेष फलदायी माना जाता है। जन्माष्टमी पर दान करने के लिए निम्नलिखित वस्तुएं और प्रकार विशेष रूप से श्रेष्ठ माने गए हैं, जिन्हें श्रद्धा और भक्ति भाव से देना चाहिए। सबसे पहले गाय गौशाला को दान करें। गाय माता को हरा चारा, गुड़, गेहूं या जौ खिलाना अत्यंत पुण्य का काम है, क्योंकि गाय को श्री कृष्ण की शक्ति और सम्मान माना जाता है। गाय को दान करते समय मन में यह भाव रखें कि आप भगवान के प्रिय प्राणी की सेवा कर रहे हैं। ब्राह्मणों और गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन दान करें। विशेष रूप से उन ब्राह्मणों को भोजन कराएं जो जन्माष्टमी के दिन व्रत रहे हों या धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हों। इससे घर में आर्थिक समृद्धि के योग बनते हैं। तुलसी के पौधे का दान भी बहुत शुभ होता है। यदि आपके पास तुलसी का पौधा है तो उसे किसी ऐसे भक्त को दें जो उसकी नियमित सेवा कर सके। तुलसी माता की पूजा और सेवा से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जन्माष्टमी के दिन बच्चों को माखन, मिश्री और फल खिलाना भी शुभ माना जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की सेवा के समान माना जाता है और इससे जीवन में आनंद और सौभाग्य बढ़ता है। इसके अलावा मंदिरों में दीपक, पुष्प, नैवेद्य, भोजन और अन्य पूजा सामग्री दान करना भी अत्यंत फलदायी है। जन्माष्टमी के दिन दान करने से पुण्य का प्रभाव 7 जन्मों तक मिलता है और मनुष्य को सांसारिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इसलिए जन्माष्टमी के दिन इन वस्तुओं का दान श्रद्धा और प्रेम से करें। साथ ही साथ दान करते समय यह संकल्प लें कि यह दान केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और ईश्वर की सेवा के लिए है। ऐसे दान से जीवन में भगवान की अनुकंपा सदैव बनी रहती है और मनुष्य का भाग्य चमकता है।